हैं, दोनों ही परेशानियों की बात कर रहे हैं, दोनों ही अनियमितताओं की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड स्तर पर हकीकत है उसकी बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या जो पहले जो चीजें हैं, यानी अगर जैसे खाद को लेकर भी हम बात कर रहे हैं, पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, क्या व्यवस्थाएं पहले सुचारू करने की जरूरत है, उसके बाद इस तरह का फैसला लिया जाना चाहिए था? मैं क्रमबद्ध तरीके से जवाब देता हूं। ठीक है। मेरे साथी प्रवक्ता ने सिंचाई संबंधी चर्चा किया, तो मैं बताना चाहूंगा 21,50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा, हेक्टेयर से ज्यादा राज्य पर है। और बड़ी बड़ी 5 परियोजनाएं, मटनार योजना, इंद्रावती मटनार योजना, केलो परियोजना, बहुत सारी परियोजनाएं सिंचाई व्यवस्था पे काम कर रही है, पहली बात। दूसरी चीज, हम नया प्रयोग नहीं कर रहे। दलहन के आज 700,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का उत्पादन दलहन पे छत्तीसगढ़ राज्य कर रहा है। इसके साथ साथ ही और कृषि कर्मण पुरस्कार भी दलहन के उपार्जन में उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को मिल चुका है। और इसके साथ बात करें तो आत्मनिर्भर दलहन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य भी तेजी से काम कर रहा है और खरीदी के नेफेड और एनसीसी एफ जैसी संस्थाएं इसी खरीदी के लिए खड़ी है। दूसरी चीज, तिलहन की बात करें तो आज 10,000 हेक्टेयर ज्यादा भूमि पर तिलहन बोया जा रहा है और 1330 मीट्रिक टन से ज्यादा का उत्पादन तिलहन में राज्य सरकार का है। 7,000 से ज्यादा किसान इस पे कार्यरत है और तिलहन मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रयोग कर रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य दलहन भी उत्पादित कर रहा है, तिलहन भी उत्पादित कर रहा है। प्राकृतिक खेती में भी केवल एक दंतेवाड़ा पे हम 50,000 हेक्टेयर ज्यादा भूमि पे हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं। आज बड़े बड़े जैविक ब्रांड, माया राइस, केलो ब्रांड, आदर जैव उत्पादक, शिवनाथ ऑर्गेनिक, पंचतत्व, बस्तर नेचुरल जैसे ब्रांड। संजय जी जैसे कह रहे हैं कि वैकल्पिक फसलों का अगर ऑप्शन लेकर चलते हैं किसान तो उनको लॉस हो रहा है, तो उस लॉस के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं सरकार के पास? और इन व्यवस्थाओं के साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई गारंटी सरकार दे रही है? क्योंकि अगर रिस्क ले रहे हैं तो उसके लिए गारंटी तो चाहिए ही होगी। देखिए, भारत देश पे आज एमएसपी तय हो जाती है और वो सबसे बड़ी गारंटी होती है कि आपकी फसल को एमएसपी के मूल्य पे खरीदा जाएगा। आज भारत सरकार सब्सिडी के माध्यम से या फसल बीमा के माध्यम से यह एश्योर करती ही है निरंतर कि किसानों के साथ भारत सरकार खड़ी है। आज फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात करें, आज देश में द्वितीय स्थान पर है। 250 करोड़ से ज्यादा का क्लेम सेटलमेंट छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ। तो इस तरह से नहीं, अगर कहीं नुकसान हो रहा है किसानों को तो फसल बीमा के माध्यम से राज्य सरकार साथ खड़ी है और राज्य सरकार निरंतर समर्थन ही कर रही है। चाहे सब्सिडी के मूल्यों को बढ़ाना हो या किसान के साथ विभिन्न तरह की सब्सिडी देना हो, किसानी यंत्रीकरण पे सब्सिडी देना हो या एकड़ के हिसाब से सब्सिडी देना हो या बिजली के संबंधित चीजों में सब्सिडी प्रदान करना हो। 5 एचपी मोटर पे किसान सब्सिडी देती है। तो इस तरह से नहीं, किसान जो है, सरकार जो है निश्चित ही किसानों के साथ ही खड़ा है। खाद यूरिया को लेकर उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, किसानों का आरोप है, कांग्रेस भी इसको लेकर बार बार आरोप लगा रही है, इसकी क्या व्यवस्था है? देखिए, खाद यूरिया की बात करेंगे तो खाद यूरिया निश्चित ही छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से है। आज अब नीम यूरिया की बात करेंगे तो 3,39,696 मीट्रिक टन 79% की उपलब्धता है। डीएपी हमारे पास 73,131 मीट्रिक टन, पहले 30% थी, आज हमारे पास मौजूदा 50% की उपलब्धता है। एनपीकेएस की बात करें तो 1,0805 मीट्रिक टन है, 88% उपलब्धता है। एमओपी की बात करें 49,134, 77% उपलब्धता है। एसएसपी 78,959, 79। मेरा कहने का मतलब, आंकड़े बताने का मतलब यह है कि